साल 1989 में आई उस फिल्म के गाने को अगर आप याद करते होंगे जिसमें सलमान ने भाग्यश्री के साथ रोमांस किया था। जी हाँ, मेरे रंग में रंगने वाली। आज भी लोग इस गाने को याद कर एसपी बालासुब्रमण्यम की याद में डूब जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज ने हर किसी को अपना बनाया। नहीं है आज वो एसपी बालासुब्रमण्यम हम सभी के बीच। कितनी तकलीफ भरी थी उनकी स्थिति आखिरी समय में, ये सलमान खान ने खुद ही ट्वीट कर उनके लिए दुख जाहिर किया। जिस सलमान खान के साथ, जिस माधुरी दीक्षित के साथ एसपी बालासुब्रमण्यम का रिश्ता बहुत गहरा था। सलमान माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन में जो गाने थे, साजन के जो गाने थे, सलमान और माधुरी की फिल्मों में अपनी आवाज से गानों में जान लाने वाले और अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल से लेकर अपनी सिंगिंग स्किल से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले 90 के दशक के सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस वक्त एक और बड़ा सदमा है, क्योंकि सुशांत के निधन के बाद सीबीआई जांच को लेकर फैंस परेशान हैं और इस बीच एक फेवरेट सिंगर को खो देना, वो भी कोरोना वायरस की वजह से, इस डरावने सपने की तरह सच किसी ने कहा उम्मीद की होगी, लेकिन ये स्थिति कड़वी सच्चाई है। प्रकृति का नियम है, जिसे आना है उसे एक दिन जाना है, लेकिन ऐसे इस बीमारी से हार कर तकलीफ दे है। तो इस बीमारी में कैसे एसपी बालासुब्रमण्यम की तकलीफ बढ़ गई थी और सलमान तड़प उठे थे, ये हम आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। चलिए मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ आपको पूरी रिपोर्ट में जो आई है खबर एसपी बालासुब्रमण्यम को लेकर अब तक, वो दिखाती हूँ। देखिए रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये साल कितना तकलीफ दे रहा है ये सब जानते हैं। मनहूस साल इस साल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों को अपने साथ लेता जा रहा है। साल बीतने को है, लेकिन दुखों का पहाड़ एक के बाद एक फिल्मी सितारों के घर टूट रहा है। दुखों का सैलाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है। 74 वर्षीय एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन से फिर से दुखों का सैलाब फिल्म इंडस्ट्री में आ गया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच को 3 महीने के बाद चौथा महीना शुरू हो चुका है, लेकिन निष्कर्ष पर अब तक नहीं पहुंच पाई है टीम। किस वजह से 14 जून की तारीख को की जिंदगी का अंत हुआ, इन सब के बीच बताना चाहेंगे आपको हम यहाँ एसपी बालासुब्रमण्यम जो 74 साल के थे, उनका निधन आज यानी कि 25 सितंबर को हो गया है। खबर आई कि एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में भर्ती थे एसपी बालासुब्रमण्यम। आखिरी समय तक वो यही रहे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कितना दर्द भरा हाल था उनका आखिरी समय में। कोरोना वायरस से पीड़ित एसपी बालासुब्रमण्यम 5 अगस्त की तारीख को कोरोना वायरस से पीड़ित हुए। बहुत ज़्यादा जब उनकी सेहत बिगड़ी तो उन्हें चेकअप के लिए ले जाया गया। पता चला कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित है। इस बारे में एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने खुद ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और बताया द डिस्पाइट मैक्सिमम लाइफ सपोर्ट मेजर्स। जी हाँ, जब वो भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में तो वो आईसीयू में थे। इसके बाद उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब इलाज चला बेहतरीन तरीके से तो वो वापस अपने घर लौटे। रिकवरी के बाद घर लौटे, लेकिन दोबारा फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई। कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ गया। जी हाँ, चेस्ट तक, सीने तक ये बीमारी बढ़ गई और उन्हें सबसे ज़्यादा लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया था, यानी कि सांस लेने में उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। सुबह से वो और भी ज़्यादा बिगड़ी स्थिति का सामना कर रहे थे। 24 घंटे के अंदर उनकी स्थिति अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद 1:04 पर आज दोपहर उन्होंने अंतिम सांस एमजीएम हॉस्पिटल में ही ली। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ। गौर हो कि 5 सितंबर की तारीख को कोरोना वायरस नेगेटिव पाए गए थे।
एसपी बाला सुब्रमण्यम, और उनका इलाज बेहतरीन चला, जिसके बाद दोबारा टेस्ट नेगेटिव आने के बाद वो परिवार के बीच रहे। उनके बेटे भी खुश थे, लेकिन दोबारा उनकी स्थिति बिगड़ी और अचानक उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिल्म फ्रेटर्निटी एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर बैठी एक मास प्रेयर ताकि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से वापस लौटे। कमल हसन से लेकर रजनीकांत तक, सलमान खान से लेकर तमिल के तमाम सिंगर्स तक, AR रहमान से लेकर तमाम बड़े कलाकारों ने उनके लिए दुआएं की, लेकिन दिल टूट गया। जी हाँ, इस बीमारी ने उन्हें हरा दिया। उनके बेटे की बात की जाए तो SP चरण ने इस बारे में जानकारी दी है कि इम्प्रूवमेंट के बाद बहुत खुश थे परिवार वाले, लेकिन रिस्पॉन्स जबरदस्त मिलने के बावजूद, फिजियोथेरेपी में पार्टिसिपेट करने के बावजूद वो हार गए। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO और वेंटिलेटर के सपोर्ट पर उन्हें आखिरी समय में रखा गया था। ऑफिशियल रिलीज की गई थी हॉस्पिटल से जानकारी। Thiru SP Bala Subramaniam had been admitted at MGM Hospital on August 5 and he is in life support measures। तब से उनकी स्थिति बिगड़ती और बढ़ती चली गई और आखिरकार जिंदगी का अंत हो गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बताते चले हम आपको, तमिल फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें तमाम लोगों ने दुआएं भेजी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात की जाए या फिर बात की जाए मीडिया संस्थानों से लेकर महेश बाबू, तमिल सिंगर, तमिल एक्टर तक की, सब ने दुख जताया। SP बाला सुब्रमण्यम को सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे, इसलिए समय पर उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि वो पहले इलाज के लिए नहीं गए क्योंकि सिम्टम्स बहुत कम थे। घर पर ही उन्हें क्वारंटीन में रखा गया था, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में परिवार वालों की चिंता बढ़ने पर एडमिट हुए क्योंकि स्थिति बिगड़ी नहीं थी। ऑफिशियल फेसबुक वीडियो के जरिए उन्होंने जानकारी दी थी कि चेस्ट कॉन्जेशन काफी दिनों से उन्हें था। इसके अलावा जुकाम और बुखार दोनों था। 2 हफ्ते बाद उन्हें ECMO सपोर्ट में रखा गया। हार्ट लंग असिस्टेंट मशीन के जरिए उनको दर्द से मुक्ति दिया जा रहा था। इससे पहले उन्हें काफी समय से परेशानियां हो रही थी, लेकिन रिकवरी की पूरी उम्मीद थी। SP बहुत खुश थे। ICU में रहकर भी उन्होंने वीडियो जारी किया था कि वो हॉस्पिटल में हैं। अपने करियर में उन्होंने 4000 गाने गाए। आज वो हमारे बीच नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम SP बाला सुब्रमण्यम की आखिरी स्थिति, ICU में उनके सफर, फिल्मों में उनका सफर और सितारों के साथ उनके गहरे रिश्ते को लेकर। वक्त हो चला है अब आपसे यही विदा लेने का, तो शो का यही पर अंत करेंगे। अगले बार फिर लौटेंगे फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। तमाम देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।